देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के लॉन्च के 48 घंटे बाद ही पाकिस्तान अब अपने घुटने टेकना शुरू कर चुका है। जी हां, देखिए, आईएमएफ और विश्व बैंक से लगातार आर्थिक पैकेज की पाकिस्तान मांग कर रहा है। चलिए पूरी खबर के डिटेल के बारे में बताती हूं। नमस्कार, मैं हूं अंकिता शुक्ला। स्वागत है आपका चैनल 4 न्यूज इंडिया में। भारत की ओर से 7 मई को हुए जवाबी हमले के बाद पाकिस्तान की हालत लगातार बिगड़ते जा रही है। आर्थिक मोर्चे पर पहले से ही चरमराया पाकिस्तान अब अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के आगे हाथ फैलाने को पूरी तरीके से मजबूर हो गया है। पाकिस्तान सरकार के आर्थिक सलाहकार विभाग ने एक पोस्ट किया था, जिस पोस्ट में स्वीकार किया गया है कि देश गहरे आर्थिक संकट से जूझ रहा है और उसे तत्काल अंतरराष्ट्रीय मदद की जरूरत है। देखिए, साफ तौर पे पोस्ट में पाकिस्तान ने युद्ध के खतरे और शेयर बाजार में आई गिरावट का हवाला देते हुए कहा, हम अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अपील करते हैं कि वो इस मुश्किल घड़ी में हमारी सहायता करे। साथ ही सरकार ने पाकिस्तान की जनता से संयम और धैर्य बनाए रखने की भी अपील की है। वही देखिए, आईएमएफ की बैठक जल्दी आयोजित होने वाली है और इस बैठक में भारत भी भाग लेगा। इस सिलसिले में बुधवार को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ की एक अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें पाकिस्तान के हालात पर चर्चा होगी। गौरतलब है कि आईएमएफ के अहम सदस्यों में भारत भी शामिल है और भारत ने पहले ही पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने के संकेत दे दिए हैं। भारत का कहना है कि पाकिस्तान को आर्थिक मदद देना यानी कि आतंकवाद को पोषित करना है। सूत्रों के मुताबिक भारत इस बैठक में अन्य सदस्य देशों को यह बताने की कोशिश करेगा कि पाकिस्तान की सरकार लगातार आतंकवादियों को संरक्षण देती रही है और ऐसे में उसे किसी भी तरह की आर्थिक सहायता देना अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। अमेरिका और चीन की भूमिका अहम है। हालांकि इस बैठक में पाकिस्तान को राहत मिलने के आसार भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि देखिए, आईएमएफ के दो सबसे बड़े हिस्सेदार अमेरिका और चीन हैं और दोनों ही देशों की ओर से फिलहाल किसी विरोध के संकेत नहीं मिले हैं। चीन पहले ही पाकिस्तान का घनिष्ठ सहयोग कर रहा है और सीपीईसी यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे परियोजनाओं के माध्यम से पहले ही अरबों डॉलर निवेश कर चुका है। वहीं अमेरिका भले ही भारत का रणनीतिक साझेदार है, लेकिन वह पाकिस्तान को पूरी तरह आर्थिक रूप से ध्वस्त करने के पक्ष में नहीं है। पाकिस्तान की लाचारी ऐसे समय में सामने आई है जब भारत ने 7 मई को कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जवाब एक सटीक और लक्षित सैन्य कार्रवाई के माध्यम से दिया है। इस कार्रवाई में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके में कई आतंकी लॉन्च पैड तबाह कर दिए। इससे पाकिस्तान की सैन्य और राजनीतिक स्थिति दोनों ही कमजोर हुई है। इस हमले के बाद पाकिस्तान के शेयर बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई है और रुपया की कीमत में लगातार गिरावट आ रही है। विदेशी निवेशकों का विश्वास भी डगमगाया हुआ है। इन्हीं हालातों के मद्देनजर पाकिस्तान को मजबूरी में अंतरराष्ट्रीय साझेदारी से मदद मांगनी पड़ी है। देखिए, भारत इसका साफ तौर पे विरोध कर रहा है। देखिए, भारत ने पहले ही साफ कर दिया है कि वह आईएमएफ की इस बैठक में पाकिस्तान को किसी भी प्रकार की राहत दिए जाने का विरोध करेगा। भारत का तर्क है कि पाकिस्तान को दी जाने वाली हर सहायता आतंकी संगठनों के हाथों में जाती है और यही वजह है कि पाकिस्तान को मिलने वाला कोई भी पैकेज अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद को अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन देने जैसा होगा। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि भारत की आपत्ति के बावजूद पाकिस्तान को आईएमएफ और विश्व बैंक से राहत पैकेज मिलने की संभावना बनी हुई है। एक कारण यह भी है कि अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं अक्सर किसी भी देश को पूरी तरह दिवालिया होने से बचाने की नीति अपनाती है, ताकि क्षेत्रीय स्थिरता को बनाए रखा जा सके। दूसरी ओर भारत इस मसले को केवल आर्थिक संकट नहीं बल्कि सुरक्षा से जुड़ा मामला मान रहा है। भारत ने यह साफ संकेत दिए हैं कि वह पाकिस्तान की दोहरी नीति को हर मंच पर उजागर करता रहेगा। पाकिस्तान एक ओर तो आतंकियों को समर्थन देता है और दूसरी ओर वैश्विक संस्थाओं से खुद को शांति चाहने वाला देश बताकर मदद मांगता है। देखिए, विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान का यह रवैया अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए परीक्षा की घड़ी है। क्या दुनिया अब भी आतंक के पोषक देशों को वित्तीय सहायता देने की गलती दोहराएगी या अब समय है एक बड़ा संदेश देने का? क्योंकि देखिए, जिस तरीके से भारत पाकिस्तान के विरोध में खड़ा हुआ है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से पहलगाम में हमारे 26 निर्दोष लोगों को मार दिया गया धर्म के आधार पर, अगर आप हमारे 26 निर्दोष लोगों को मारोगे तो आपको क्या लगता है भारत चुप बैठेगा?
भारत अब चुप बैठने वालों में से नहीं है। भारत पाकिस्तान को सबक सिखा कर रहेगा, चाहे वो आर्थिक स्तर पर हो या फिर डिप्लोमेटिक स्तर पर या डिजिटल स्तर पर या फिर जिस तरीके की वॉर की स्थिति बनी हुई है उस स्तर पर। भारत की नौसेना पूरी तरीके से तैयार है। भारत की नौसेना जिस तरीके से जवाब दे रही है पाकिस्तान को, बहुत करारा तमाचा इस बार भारत की तरफ से पड़ने वाला है। आप क्या सोचते हैं इंडिया पाकिस्तान के इस कोल्ड वॉर या फिर हॉट वॉर के बारे में, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल फॉर न्यूज इंडिया के साथ बने रहें। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।